है प्रेमियों, महात्मा कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर के अंदर में तमाम प्रकार के खजाने जो है भरे हुए, इतनी शक्ति भरी हुई है, इतनी खजाना भरा हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब ये बुद्धिमानी यही है कि इस खजाने का आप उपयोग करें, नहीं तो आपके घर में करोड़ों रुपए का संपत्ति रखा हुआ है, करोड़ों संपत्ति रखा हुआ है, और अपने जीवन काल में कभी उसका कोई उपयोग नहीं किया। जब आपका शरीर का नाश हो गया तो वो धन जो है आपके लिए बेकार हो गया। उसी तरह से ये मानव जीवन जो है, इस मानव शरीर के अंदर में वो साधन है, जिस साधन के द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा हम बड़े काम कर सकते हैं, हमारा जीवन का जो है कल्याण हो सकता है, आत्म कल्याण हो सकता है, परमात्मा का दर्शन दीदार हो सकता है। और अगर आपने नहीं किया तो ये शक्ति जो है जहाँ का तहाँ जो है लुप्त ही रह जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए इस कलयुग में जो है भगवान को पाने का सरल रास्ता महात्माओं ने बताया है। अब आप जब इस रास्ते पर चलोगे तब उसका अनुभव होगा, और उस अनुभव को पा करके और उसके बाद में जो है जब आप खुद ही करने लगोगे कि भाई ये रास्ता जो है सच्चा है, तो जिन्होंने भी इस रास्ते को अपनाया, जिन्होंने जो है बाबा जी की बातों को अमल किया, उन्होंने जो है इस बात को एहसास किया, उसको जो है अंदर में जो है उसको दिखाई सुनाई पड़ा। और ये चीज़ ऐसा है कि ये बोलने बतियाने वाला चीज़ नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि जब इस रास्ते पर तुम चलोगे तो तुमको अंदर में बहुत सारी अनुभूति होगी, और ये आध्यात्मिक अलौकिक चीज़ ऐसा चीज़ है कि जब इसको जो है तुम बहसबाजी वार्तालाप में ही करोगे तो तुम्हारे से जो है ये बाहर निकल जाएगा। अध्यात्म चीज़ ऐसा होता है। तो इसलिए प्रेमियों, आपके गांव में आज हम लोग बड़े भाग्य से पहुँचे और आप लोगों का दर्शन दीदार हुआ, ये बड़ी खुशी की बात है। हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सब ने भगवान का जो है, सबके अंदर में जो है भगवान की दया दृष्टि हुई। हम आप जो है यहाँ पर पहुँचे तो सब उनकी दया कृपा से ही पहुँचे। उनका प्रेरणा जो है हमारे अंदर में किसी न किसी रूप में हुआ, जिसके वजह से हम इस सत्संग में आए और उसके बाद में जो है भगवान की चर्चा को सुने। प्रेमियों, भगवान की चर्चा जो है अगम अपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और रात भर जो है, रात दिन आप बोलते रहिए, उसकी महिमा कभी जो है खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए अब जो है हम लोग को दूर जाना है, और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपना इस समय को विराम देता हूँ। अब कहने सुनने में कोई बात अगर आपको लग गया हो कि भाई ये बात जो है हमारे दिल दिमाग में ठेस पहुँचाया, तो इसके लिए जो है मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि आपके दिल दिमाग में ठोस पहुंचाने का मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, ना कोई मकसद है। ये सारी बातें जो है गुरु महाराज के हैं, ये बाबा जी की है, और वो सारी बातें मैंने आपके सामने रख दिया। हमारी बात सुन करके, हमारी बात को जो है आप मेरी बात समझ करके अगर आप इसको सुने होंगे या इसको आप धारण करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु महाराज की बात समझ करके, महात्मा की बात समझ करके अगर आप अपने जीवन में इसको धारण करोगे, और उसके बाद आज से अगर आपने शाकाहारी जीवन यापन कर लिया तो भगवान का भजन करना आप शुरू कर दोगे, तो आपके जीवन में जो है महीना 2 महीना आते आते आपका जीवन का काया पलट हो जाएगा। परिवर्तन जो है कुछ ही दिनों में जो है आपको दिखने लगेगा। और ये बात जो है डंके के चोट में जो है बाबा जी ने कहा कि जब तुम जय गुरुदेव नाम का तुम उच्चारण करोगे तो मैं तुमको मुसीबत में तुम्हारी मदद करूंगा। आप इस चीज को निरंतर परख करके देख लीजिए, और जब आपको लगे कि भाई ये बातें सही है, बाबा जी मदद करते हैं, तो आप आगे इस रास्ते पर चलना, और नहीं तो चलने की जरूरत नहीं है। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग सब लोग खड़े हो जाएं, आरती होगी, उसके बाद में भोजन व्यवस्था है सबके लिए, भोजन प्रसाद बना हुआ है, आप लोग भोजन करके अपने अपने घर को जाएं। सामूहिक आरती होगी, सब लोग एक साथ बोले जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाया करो मैं दो कर जोड़े, सतगुरु दो
ਵੀਰ